बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो अच्छी हो रही होगी। सो बेटे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री की 2023 के लिए पेयरिंग स्कीम को। ठीक है। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और कमेंट के अंदर जो है वो डन लाजमी तौर पर लिख दीजिए। अच्छा बेटे, ये जो पेयरिंग स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, जिनमें साहिवाल, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर, आज़ाद कश्मीर और डेरा गाजी खान जो है ना वो शामिल है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तफसील में। अब उससे पहले आप लोग ना जो काइंडली दुरूद पाक जो है ना वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेटे डिस्कस करते हैं इसके टोटल मार्क्स की, कि 9th क्लास की जो केमिस्ट्री होती है उसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 60। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर बेटे आपके पास ऑब्जेक्टिव होती है MCQs, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है और ये 12 नंबर की आपको MCQs आती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर इस साल जो है ना 2023 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक किस चैप्टर में से कितने नंबर की MCQs जो है ना वो उठाई जाएंगी, ये ज़रा हमें बता दें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बेटे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आपको एक MCQs आएगी, चैप्टर नंबर 2 में से आपको एक MCQs, चैप्टर नंबर 3 में से बेटे आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4 में से बेटे आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 5 में से आपको एक MCQs, चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको 2 MCQs और उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 7 में से 2 MCQs और चैप्टर नंबर 8 में से आपको जो है ना वो एक MCQs आएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, 4, 6 और 7 में से 2 MCQs आएंगी और बाकी चारों चैप्टर में से आपको एक एक MCQ जो है ना वो पेपर में आएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटे अगले पार्ट को, शॉर्ट क्वेश्चंस को, कि पेपर में आपको कितने नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेटे। पार्ट नंबर 2 जो है ना वो आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होगा। ये 12 नंबर तो आपके मरूज़ी के हो जाएंगे और बाकी जो है ना वो आपके पास 48 मार्क्स बचेंगे। तो पार्ट 2 जो है ना 48 मार्क्स का होगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो है ना वो आपको कितने आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। 3 जो है ना वो सवाल आपको आएंगे और हर सवाल के अंदर आपको 8 पार्ट दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 5 करने हैं, यानी 10 नंबर का एक सवाल। तो 3 सवाल है तो 30 नंबर के जो है ना वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 12 नंबर की मरूज़ी और 30 नंबर के जो है ना आपको बेटे आएंगे कितने, ये शॉर्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके जो चैप्टर शामिल हैं वो 1, 2 और 3 है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऐड होगा। अब चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। ठीक है, ये टोटल 8 सवाल हो जाएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के बनेंगे। उसके बाद बेटे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसमें 3 चैप्टर शामिल है, उसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही चैप्टर नंबर 4, 5 और 8। ठीक है, इसमें 4, 5, 6 नहीं है बल्कि 4, 5, 8 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आएंगे। टोटल हो जाएंगे 8। तो ये 8 क्वेश्चन जो है ना वो आपने तैयार करने हैं। ठीक है, जिनमें से आपने 5 जो है ना वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से सबसे आखिरी सवाल का जो है ना वो हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आएंगे और उसमें चैप्टर कौन कौन से शामिल हैं। तो उसमें भी 2 ही चैप्टर शामिल हैं जो है ना आपके पास, चैप्टर नंबर 6 और 7। ठीक है, बाकी 6 चैप्टर तो आपके पहले 2 सालों में कवर हो गए थे। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें जो है ना आपको 2 चैप्टर शामिल होंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 में से बेटे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन जनाब पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जनाब पार्ट 2 को, जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आएंगे और इसका क्या तरीक़ाकार होगा। पेपर में बेटे आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 2 करने हैं। ठीक है, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो अब ये आप सबसे पहले तो देखें कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किस किस चैप्टर के करने हैं, उसके बाद बाकी बातें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चैप्टर नंबर 5, 1, 2, 4, 5, 7, 8 ये 6 चैप्टर आपको टोटल तैयार करने हैं लॉन्ग के तौर पर। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है
उसका ए पार्ट जो है ना बेटे आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। इसी सवाल का बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 2 में से आएगा जो कि 4 नंबर का होगा, ठीक है, एक सवाल 9 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपको चैप्टर नंबर 4 में से 5 नंबर का, और उसके बाद जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा 4 नंबर का, ठीक हो गया जी। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है 7, तो 7 का जो ए पार्ट है बेटे वो चैप्टर नंबर 7 में से, और उसके बाद जो है ना इसके 5 नंबर का आएगा, और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से इंशाल्लाह आपको 4 नंबर का जो है ना वो पेपर में आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ जो है ना बेटे 9th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम जो है ना वो पूरे ओवरऑल पंजाब के बोर्ड्स की जो है ना वो डिस्कस की। होप्स हो कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपके बाकी दोस्तों तक भी ये पैगाम मेरा पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।